आज की इस वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया 2 की पावर 3x² और अपॉन में 8 की पावर x इक्वल टू 64 है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है कि क्या रख दें यहाँ पे x की वैल्यू की आंसर 64 आ जाए। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं। 2 दिया हुआ है, उसकी पावर दी है 3x का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अपॉन में 8 जो लिखा है, 8 किस अगर हम देखें तो 2 की क्यूब होती है 8, तो हम 2 की क्यूब और x लिख सकते हैं इक्वल टू 64। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर अब हम आगे देखते हैं, अगर हम ये 64 देखें तो 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 इंटू में 2 2 2 और ये 6 1 2 3 4 5 6 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 13 2 2 जा 64। तो हम 2 की पावर 6 भी से लिख सकते हैं। अब हम आगे आते हैं, इसे हम 2 की पावर 3x² ये तो हमें दिया ही हुआ है। अपॉन में 2 की पावर 3 और उसकी पावर x हमें पता है। अगर किसी भी नंबर की पावर m है और उसकी पावर n है तो उसे हम a की पावर m n लिख सकते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंट का एक रूल होता है। पावर एंड एक्सपोनेंट के जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें बताया था ये। अगर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ये इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3x, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, और 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हमने रूल और पढ़ा था। अगर कभी भी आपकी a की पावर m और a की पावर/n है तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। ये पावर जो है आपस में माइनस हो जाती हैं। तो अगर आप देखते हो 20 जो है सेम है, जैसे कि 20 सेम थी और जो पावर थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी तो माइनस हो जाती हैं। तो हम वही करेंगे, ये बेस हमारे सेम था तो यही रहेगा। ऊपर 3x² ये माइनस में आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3x। इसी तरीके से इक्वल टू 2 की पावर 6। अगर अब हम दोनों साइड कंपेयर करें तो इधर देखते हैं, ये भी 2 की पावर 3x² माइनस 3x इक्वल टू 2 की पावर 6 है। तो जब बेस सेम होती हैं, ये हमारी दोनों साइड बेस सेम है तो हमारी ये जो पावर है ये भी आपस में इक्वल होती हैं। ये आपको पता ही होगा। अगर आपका कभी भी दो साइड होती हैं और बेस नीचे की सेम है तो आपकी जो पावर है इसे आप इक्वल रख सकते हो। जैसे कि 3x² माइनस में 3x इक्वल टू 6 आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है और दोनों की पावर तो आपस में हम इक्वल कर देंगे। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। 3x² माइनस का 3x और ये इस साइड आके माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये हम इसे फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये हमारा 3x² ही रहेगा। अगर हम इसे 3x को इस तरीके से माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। -3x को हम माइनस का 6 प्लस 3x इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3x ही आ जाएगा और ये माइनस का 6 ऐसे ही है। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 6 3 जा 18 भी हो जाता है और माइनस प्लस करते हैं तो हमारा ये भी आ रहा है। ये हम फैक्टराइजेशन करना आपको आता ही होगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो अब हम देखते हैं 3x इधर भी है हमारा और 3x इधर भी है, तो 3x दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे 3x। इसमें जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ हमारा बचेगा 1x माइनस में इसमें क्या बचेगा हमारा 2। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का साइन 3 इसमें भी आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 इक्वल टू 0। अगर हम देखें x-2 और x-2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे x-2। फिर हमारा क्या बचेगा 3x और ये वाला प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक बार हम x-2 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3, मतलब कि -1।
तो x की हमारी दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 2 आ रही है और एक क्या आ रही है -1। इसे अब हम चेक करके भी देख लेते हैं एक बार। इसे अब हम चेक करके देख रहे हैं। जैसे कि हमें दिया गया था 2^3x² अपॉन में 8x इक्वल टू क्या आ रहा था 64। अगर अब हम यहाँ पे x की जगह पे 2 या -1 रखते हैं, हमारा 64 आना चाहिए। तो हम रख के देखते हैं। सबसे पहले हम 2 रख के देख रहे हैं। तो 2 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन में ये 8 है और 8 की पावर क्या रखेंगे क्योंकि x है तो ये रखेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 3 12 और यहाँ पे 8 है। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। तो 2 की पावर यहाँ आ जाएगा 12 और 3 2 6 ये आ जाएगा। और जब हम देखते हैं यहाँ पे 20 सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या हो जाती है -12 में से जब 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है 64 के। ऊपर हम ये देख भी चुके हैं। अगर 2 को आप 6 टाइम लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 6 टाइम तो आपको 64 ही मिलेगा। अगर आप x की जगह -1 भी रखते हो तो भी आपको 64 ही मिलेगा। एक बार वो भी करके देख लेते हैं। 2 की पावर 3 थी, x² था तो -1 का स्क्वायर अपॉन में 8 और x की जगह रख देंगे -1। अगर आप इसे देखते हो तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाता है तो 2 की पावर 3 8 ही रहेगा। ये 8 आ जाएगा अपॉन में 8 की पावर है -1। जब भी ऐसा होता है तो ये इस टाइप से आ जाता है और 180 और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो फिर से क्या 8 8 जा कितना आ जाएगा 64। तो हमने देखा जो दो वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं दोनों ही हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ।